संसद में आज भी हंगामे के आसार। बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे पर सरकार को फिर घेर सकता है विपक्ष। कांग्रेस और टीएमसी का प्लान तैयार। माफी की मांग पर अड़ा है विपक्ष। बाबा साहब आंबेडकर पर दिए अपने बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले, सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकता। कांग्रेस पर लगाया बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। अमित शाह के बाबा साहब आंबेडकर पर दिए भाषण का हिस्सा शेयर करने पर कांग्रेस नेताओं का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भेजा पोस्ट हटाने का संदेश। सरकारी आदेश का दिया हवाला। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की राहुल गांधी की अगुवाई में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। उठ सकता है बाबा साहब आंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा। अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करेगी पार्टी। बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस आज देश की सभी राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और माफी की मांग करेगी। बीजेपी भी बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे पर आज उतरेगी सड़क पर। अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। दिल्ली में जगह जगह करेगी विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के बाबा साहब आंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर। खड़गे ने पीएम मोदी से अमित शाह को कैबिनेट से बाहर करने की मांग की। बोले, अमित शाह ने किया बाबा साहब का अपमान। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, गोलवलकर को मानने वाले हमारे आराध्य बाबा साहब आंबेडकर को नहीं मानते। बीजेपी नेताओं के भाषण में झलक रही है नफरत। टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले, जब तक अमित शाह राज्यसभा में आंबेडकर पर दिए बयान को लेकर माफी नहीं मांग लेते तब तक संसद परिसर में जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। बाबा साहब आंबेडकर के कथित अपमान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। गृह मंत्री से की इस्तीफे की मांग। अमित शाह के खिलाफ कोलकाता में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। हंगामा करने पर पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। अमित शाह के समर्थन में उतरे दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, अमित शाह करते हैं बाबा साहब का बहुत सम्मान। बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस को दिया था जवाब। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अमित शाह के भाषण का किया बचाव। बोले, कांग्रेस देश में जानबूझकर फैला रही है भ्रम। कांग्रेस ने हमेशा भारत रत्न भीमराव आंबेडकर का किया अपमान। एक देश एक चुनाव बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद कमेटी में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को बनाया गया जेपीसी का अध्यक्ष। पीपी चौधरी के अलावा अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा समेत बीजेपी के 10 सदस्य जेपीसी में शामिल। कांग्रेस से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी समेत 3 लोकसभा सांसद भी शामिल। लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई जेपीसी के बारे में दी जाएगी जानकारी। जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी का कार्यकाल संसद सत्र के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते तक होगा। कमेटी को बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में पेश करनी होगी अपनी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव बिल पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर बोले, अगर ये विधेयक पास हो गया तो इस देश में राजनीतिक दलों के खात्मे की हो जाएगी शुरुआत। तो एक तरफ संसद में संग्राम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश भर में बीजेपी और केंद्र सरकार के विरोध में किया है प्रदर्शन, जिसमें कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद राजनीति चरम पर है। क्या है अपडेट, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। लखनऊ में प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। कांग्रेस ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी की तरफ से प्रभात पांडे के परिवार को 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत पर राहुल गांधी का बयान। मौत पर दुख जताते हुए कहा, बीजेपी शासित प्रदेश में संविधान की फिर हुई हत्या। सत्य के लिए लड़ते रहेंगे कार्यकर्ता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रभात पांडे गिरे मिले थे। जांच के बाद सच आएगा सामने। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत पर पुलिस का बयान। कहा, मरने वाले के चाचा ने बताया 2 घंटे तक कांग्रेस दफ्तर पर बेहोश पड़ा था प्रभात। हुसैनगंज थाने में दर्ज किया गया केस।
गुवाहाटी में भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता की मौत। कांग्रेस का दावा, आंसू गैस के गोले से हुई कार्यकर्ता की मौत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसद में बयान, विजय माल्या से बैंकों ने वसूले 14,000 करोड़ रुपए। भगोड़ा माल्या बोला, जितना कर्ज था ईडी ने उससे डबल वसूला, फिर भी वो आर्थिक अपराधी। ईवीएम को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनाई खरी खरी। पूछा, जब हारने पर शिकायत करते हैं तो जीतने पर क्यों नहीं। सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 12 करोड़ सदस्य बनाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने एक्स पर दी जानकारी, लिखा, ये पीएम मोदी के ऊपर देश के विश्वास का प्रमाण है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के सभापति के लिए आज चुनाव। बीजेपी नेता राम शिंदे का निर्विरोध चुना जाना तय। 2022 से खाली है सभापति का पद। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। महिलाओं को लेकर नई योजना और रोजगार को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव। बुजुर्गों के लिए किया संजीवनी योजना का ऐलान। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने का किया वादा। आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना पर बीजेपी का तंज। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, केजरीवाल ने पहले सभी लोगों का इलाज मुफ्त में कराने का किया था वादा, अब सिर्फ बुजुर्गों की करते हैं बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में कूदे असदुद्दीन ओवैसी। मुस्तफाबाद सीट पर जेल में बंद दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के लिए मांगे लोगों से वोट। ताहिर हुसैन के लिए प्रचार करने दिल्ली के मुस्तफाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला। कहा, नरेंद्र मोदी के भाई हैं केजरीवाल, मुसलमानों पर नहीं देते ध्यान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, पार्टी के सांसद और संगठन महामंत्री रहेंगे मीटिंग में मौजूद। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखा खत। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने में सहयोग का दिया प्रस्ताव। यूपी के संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर के सर्वे को लेकर इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरी अपडेट जानिए, देखिए 9 सेकंड न्यूज। आज संभल पहुंचेगी एसआई की टीम। खग्गूसराय में 46 साल बाद खोले गए महादेव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग और सर्वे करेगी एएसआई की 4 सदस्यीय टीम। डीएम ने सर्वे के लिए लिखा था खत। खग्गूसराय में शिव मंदिर के पास एक्शन में प्रशासन। बिजली विभाग ने लगाए खंभे और तार। भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में पहुंचना जारी। संभल में मंदिर और कुएं की सच्चाई का पता लगाने के पीछे कल्कि भगवान के अवतार से जुड़ी है कहानी। जिले के डीएम बोले, नक्शे में दर्ज है 19 कुएं, 17 का लगाया जा चुका है पता। संभल के चंदौसी में मुस्लिम आबादी के बीच मिला 152 साल पुराना बांके बिहारी का मंदिर। हिंदू संगठन ने की मंदिर को दोबारा बनवाने की मांग। मंदिर में 2010 तक होती थी हर रोज पूजा। गोंडा के इमामबाड़ा मोहल्ले में उदासीन अखाड़े के मंदिर परिसर को डीएम ने कराया अतिक्रमण से मुक्त। मंदिर में भगवान कृष्ण, हनुमान और भगवान शंकर की प्रतिमा है मौजूद। यूपी के कुशीनगर में धार्मिक स्थल की पैमाइश करने पहुंची प्रशासन की टीम। इलाके में मची अफरा तफरी। सीएम योगी को पत्र लिखकर विवादित जमीन पर धार्मिक स्थल बनवाने का लगाया गया था आरोप। और अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में अभी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। कहा, सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। जनवरी 2025 से राज्य में लागू होगी समान नागरिक संहिता। पोर्टल और मोबाइल ऐप भी रेडी। जल्द शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कल बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बीच 6 मुद्दों पर बनी सहमति। बीजिंग में एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, दोनों ही पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर की चर्चा। मुंबई बोट हादसे में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नेवी के बोट ड्राइवर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में दर्ज किया गया मामला। मुंबई में समंदर के अंदर नेवी की बोट और पैसेंजर बोट की हुई थी टक्कर। हादसे में 13 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 10 यात्री और 3 नौसैनिक शामिल।
बोट हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। हादसे की उच्च स्तरीय जांच का आदेश। नेवी और मुंबई पुलिस करेगी जांच। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मुंबई में हुए बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। एक्स पर लिखा, शोक की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। बोले, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, इसलिए 3 बच्चे पैदा करने का संकल्प ले हिंदू। हरिद्वार में आज होने जा रही 3 दिनों की धर्म संसद कार्यक्रम की इजाजत के लिए मुख्यमंत्री धामी को लिखा गया पत्र। धर्म संसद में उठेगा बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार समेत सनातन धर्म की रक्षा का मुद्दा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 24वां दिन। आज प्रशासन की तरफ से हो सकती है अनशन खत्म कराने की कोशिश। खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल। किसानों के आंदोलन को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल को फौरन मेडिकल सहायता मुहैया कराने का दिया है आदेश। खनौरी बॉर्डर पहुंचे स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डल्लेवाल का हालचाल जानने पहुंचे, उनकी सेहत के बारे में ली जानकारी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में हरियाणा में भी उठ रही है आवाज। हरियाणा के खिलाफ पंचायतें आज कर सकती हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान। बिहार में आज शुरू हो रहा है वैश्विक निवेशक सम्मेलन। देश विदेश के कई उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद। पिछले साल 50,000 करोड़ की योजनाओं का हुआ था ऐलान। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग तेज। पटना के गर्दनी बाग में आज भी जारी रहेगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। परीक्षा के दौरान पूरे बिहार में गड़बड़ी होने का आरोप। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और राज्य सरकार से मांगी है रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी सभी नियुक्तियां। देशभर में क्या है मौसम का हाल, जानिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही ठंड ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। रात बिताने के लिए रैन बसेरे में पहुंच रहे हैं लोग। आरकेपुरम इलाके में बने रैन बसेरे में भारी भीड़। प्रयागराज में लगातार गिर रहे पारे ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। प्रचंड ठंड के आगे आम इंसान बेबस। अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी से बचने की कोशिश। कोहरा आने से घटी विजिबिलिटी। तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए जारी किया है अलर्ट। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने देश के दूसरे प्रदूषित शहरों के बारे में मांगी जानकारी। ठोस कचरे के निपटारे को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जारी रहेगा शीतलहर का सितम। दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई में अभी बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं। और अपराध से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारियों के दर्जनों ठिकानों पर छापा। त्रिशूल और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के यहां छानबीन करने पहुंची आयकर विभाग की टीम। बिहार के मुंगेर में हुए डबल मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। 13 जुलाई को हुई थी 2 लोगों की हत्या। फरार अपराधी पवन मंडल के इशारे पर दिया गया था वारदात को अंजाम। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में सिरफिरे युवक की करतूत। प्रेम प्रसंग में लड़की के परिवार वालों पर किया चाकू से हमला। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। जोधपुर में सिगरेट के पैकेट को लेकर लूट कर फरार हुआ एक युवक। अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर आया था लुटेरा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई लूट की वारदात। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया जूनियर छात्रों से रैगिंग का मामला। एमजीए मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप। 2024 बैच के छात्रों से रैगिंग की हो रही है जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास छापेमारी। अमरोही गांव के पास हुई छापेमारी में भारी तादाद में नशीला पदार्थ, अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद। यूपी के बस्ती में शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप। नाराज लोगों ने थाने पर पहुंचकर किया हंगामा। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। जांच के बाद होगी कार्रवाई।
गाजियाबाद में लड़की के सुसाइड मामले में आरोपी लड़का गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर कर रहा था लड़की का उत्पीड़न। धर्म परिवर्तन का भी बनाया गया था दबाव। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से अगवा की गई बच्ची मिली। 8 दिन बाद दंपति को मिली उनकी 4 महीने की बेटी। बच्ची को तलाशने के लिए पुलिस ने खंगाले 700 सीसीटीवी कैमरों की तस्वीर। बिहार के हाजीपुर में वकील के घर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। 4 घंटे तक की तलाशी। AK-47 राइफल की बरामदगी के बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली में कई जगहों पर एनआईए ने की छापेमारी। देश के अलग अलग राज्यों में क्या हलचल है, जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। जयपुर में कार की डेंटिंग पेंटिंग करने वाली 2 दुकानों में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने पाया आग पर काबू। जयपुर के MI रोड स्थित कार बाजार की घटना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जिला अस्पताल के NICU वार्ड की ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने पर बिगड़ी कई बच्चों की तबीयत। डॉक्टर्स की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान हादसा। गोला बारूद लोड करते समय हुए हादसे में 2 जवान शहीद, एक गंभीर रूप से घायल। टैंक का बैरल लोड करते वक्त चार्जर में हुआ था विस्फोट। मध्य प्रदेश के दमोह में हुए हादसे में युवक की मौत। सड़क किनारे पर खड़े ट्रक से बाइक सवार युवक की टक्कर। हादसे में युवक से गुस्साए गांव वालों ने लगाई ट्रक में आग। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। हरदोई में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में नाराजगी। कहा बगैर नोटिस दिए की गई कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नदी में गिरे पर्यटक का शव मिला। सर्च टीम ने शव को ढूंढा। पैर फिसलने की वजह से नदी में गिर गया था टूरिस्ट। राजस्थान का रहने वाला था युवक। 77 साल बाद पाकिस्तान से भारत आए 92 साल के बुजुर्ग खुर्शीद अहमद पंजाब में अपना गांव देखकर भावुक हुए। बंटवारे के दौरान मछराई गांव से सभी लोग चले गए थे पाकिस्तान। प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की ली जा रही है परीक्षा। महाकुंभ से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पुलिसकर्मियों की हो रही है विशेष ट्रेनिंग। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार आ सकते हैं 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए लगाए जा रहे हैं अतिरिक्त टावर। मेला क्षेत्र में लगेंगे काउ टावर। प्रयागराज में यूपी पर्यटन विभाग ने शुरू की होम स्टे योजना। महाकुंभ के दौरान अपने घरों को किराए पर दे सकते हैं प्रयागराज के लोग। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाकर कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन।